हेलो एवरीवन, बुकैप्टून्स के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। यदि आप यह सीरीज़ शुरू से देख रहे हैं तो अभी तक आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। यदि नहीं देखी तो इसी लेक्चर की सिर्फ फर्स्ट स्लाइड से आपको समझ आ जाएगा। सो माय नेम इज रोहित चड़ार और स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक मैन दिखा। सो फर्स्ट पिक में एक मैन है जो कि अम्ब्रेला लिए हुए है और बट एक लड़की है जो बारिश में भीग रही है। तो इसकी कंडीशन काफ़ी दयनीय टाइप की लग रही है कि ये पानी में भीग रही है। खैर इसमें पानी नहीं आ रहा है। सो देखें फर्स्ट पिक में इस मैन के पास तो अम्ब्रेला है तो ये बच जा रहा है, बट बेचारी इस लड़की के पास अम्ब्रेला नहीं है। तो ये काफ़ी दयनीय टाइप की स्थिति में है कि इसको देख के दया आया कि बेचारी पानी में भीग रही है। खैर इसमें पानी में नहीं भीग रही है, बट हमको मान लेना है कि पानी इधर भी बरस रहा है। ओके, सो जब कोई ऐसी वेरी सैड पिटीफुल पुअर टाइप की कंडीशन, काफ़ी दया आए जिसको देख के ऐसी कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पैथेटिक। ओके, यानी कि दयनीय या करुणाजनक, है ना। ये कितनी पानी में बेचारी भीग रही है, ठंडी लग जाएगी। Causing pity, very sad. The sight of abandoned puppy was truly pathetic. एक बेचारा कोई छोटा सा पपी भटक रहा हो, उसको मतलब बेचारा भूखा टाइप का, तो उसको देख के दया कि मतलब पहले किसी ने पाल रखा था, अच्छा सा खाता रहता था, लेकिन अभी ऐसे ही भटक रहा है भूखा प्यासा, तो उसको देख के दया आएगी। तो उसकी कंडीशन कैसी है? पैथेटिक। ओके, नेक्स्ट देखें एक छोटा सा बच्चा, ये शायद उसके फादर हैं, वो लाए पापा मुझको वो रिमोट वाली गाड़ी दिवा दो। ये रिमोट वाली गाड़ी मतलब एक गाड़ी दिखाई गई है, मतलब टॉय कार। ओके, अपन छोटे में नहीं वो रिमोट वाली गाड़ी चलाते फिरते थे। सो और फिर उसकी मोटर निकाल के उसमें का पंखा बना के खुद को साइंटिस्ट समझते थे। ठीक है, तो किसी से बहुत ही ऐसे गिड़गिड़ा कर बहुत ज़्यादा विनती करके दूसरों के सामने कुछ चीज़ मांगना, वैग अर्नेस्टली और डेस्परेटली, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी कोई चीज़ पाने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को मांगना, डेट इम्प्लोर। ओके, यानी कि गिड़गिड़ाना, विनती करना, और प्लीड डीपली, किसी से आग्रह करना। और तब आप आग्रह कर रहे हो तो उसकी फीलिंग इंटेंस होनी चाहिए कि मुझको ये चाहिए ही चाहिए, और मतलब एकदम पूरी तरीके से जैसे गिड़गिड़ा कर आप बिल्कुल चाहिए मुझे और रोने लगो। डेट इज इम्प्लोर। ओके, समझ पा रहे होंगे आप। द चाइल्ड इम्प्लोर्ड हिज मदर फॉर फॉरगिवनेस। चाइल्ड ने अपनी माँ से क्षमा करने के लिए माँ के सामने गिड़गिड़ाया। कुछ मिस्टेक्स कर दी होगी, पड़ेंगे 2-3 थप्पड़, तो फिर गिड़गिड़ाना, मुझे क्षमा कर दो। ओके, नेक्स्ट आपको एक सीन दिख रहा होगा, सभी लोग बिल्कुल हैप्पी हैं, तो फुल ऑफ ग्रेट जॉय और डिलाइट। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे रैप्चरस, यानी कि उल्लासपूर्ण, अत्यंत प्रसन्न, एकदम बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, एंजॉय, चिल, दैट कंडीशन इज रैप्चरस। फीलिंग एक्सट्रीमली जॉयफुल डिलाइट। ऑडियंस के बाद रैप्चरस एप्लॉस आफ्टर द परफॉर्मेंस। किसी ने बहुत शानदार गाना गाया, डांस किया, तो एकदम झूम जाते हैं, तो जो फीलिंग आती है दैट इज रैप्चरस काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर देखें। नेक्स्ट पिक्चर में एक बॉय दिखाया गया है जो कि एक ओल्ड मैन के सामने काफ़ी आदर से खड़ा हुआ है। तो डीपली रिस्पेक्ट, दूसरों का बहुत अच्छे सम्मान करना, एडमायर करना, तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड रवियर। इसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन है इसका, रवियर। तो अपन पढ़ लेते हैं रवियर, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बता दिया मैंने। तो दूसरों का सम्मान करना, आदर करना, डीपली रिस्पेक्ट मतलब वर्शिप से थोड़ा सा कम, इतने लेवल का सम्मान, दैट इज कॉल्ड रवियर। ओके, स्टूडेंट रेवेयर देयर टीचर फॉर हिज विजडम। उनका टीचर बहुत अच्छा था, इसलिए स्टूडेंट उनका सम्मान करते थे। ओके, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट इज ए पर्सन है, इसको खोलना चाहता है बट इसको स्टॉप कर रहा है। प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना या बाधा बनना, डेट इज थ्वाट। ओके, विफल करना या रोकना। स्टॉप फ्रॉम अकम्प्लिशिंग गोल। Heavy rain thwarted our plans for a picnic. भारी बारिश की वजह से हमारी पिकनिक के प्लान पूरी तरीके से
बाधित हो गए यानी कि विफल हो गए। थ्वार्ट किसी चीज़ को होने से रोकना। ओके, नेक्स्ट इज, ये कोई है इसकी, चाहे टीचर हो या फिर मदर हो, इसको कुछ बता रही हैं, फिर ये सॉरी बोल रहा है, शायद इसके कम मार्क्स आए हैं, तो एक टाइप से खुद उसको स्वीकार कर रहा है कि मैंने अच्छे से स्टडी नहीं की, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो एक्सेप्ट और एडमिट ट्रुथ यानी कि सत्य को स्वीकार करना, दैट इज एक्नॉलेजमेंट यानी कि स्वीकृति या फिर आभार। या फिर कोई सी ने मेहनत की है, तो जैसे होता नहीं है कोई काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, तो मतलब या फिर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो एक टाइप से आप खड़े होकर उसको एक्नॉलेज करते हैं। जैसे आपने क्रिकेट वगैरह में सुना होगा, स्पोर्ट्स में, कि एक्नॉलेज किया, तो डैट इज स्वीकार करना कि उसने इतना अच्छा किया है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी की है, तो डैट इज एक्नॉलेज। या फिर कभी हमको जैसे लेटर प्राप्त होता है, तो हम उसका एक रिप्लाई टाइप पे एक्नॉलेज करते हैं, तो वहाँ भी एक्नॉलेज यूज होता है। रिकॉग्नाइज ट्रुथ या शो थैंक्स, जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो एक टाइप से वो बैट ऊपर उठा के ऐसे उसको स्वीकार करता है, एप्लोस को जो पब्लिक उसको दे रही होती है। ओके, सो इस टाइप से एक्नॉलेज यूज होता है। ही गिव एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर एफर्ट्स इन द रिपोर्ट। और आपने बुक के फर्स्ट पेज पे भी देखा होगा कि जब बुक बन आती है उसके पास एक्नॉलेजमेंट होता है, उसमें किस किस ने हेल्प की और क्या एफर्ट्स रहे उसके बारे में बताया हुआ होगा, तो एक टाइप से उसको एक्नॉलेज किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एक्नॉलेजमेंट या फिर एक्नॉलेज। ओके, नेक्स्ट में एक पर्सन दिखा रहा है और काफ़ी सारे गिफ्ट हैं और पैसे उड़ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से खर्च कर रहा है, तो दैट इज वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने वाला है, और वो भी बेकार की चीज़ों पे, दैट इज प्रोडिगल। फिजूल खर्च या फिर अपव्ययी यानी कि फालतू का खर्च करने वाला, वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट या रेकलेस स्पेंडर यानी बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, राइट। द प्रोडिगल सन स्पेंड ऑल हिज वेल्थ केयरलेसली, जो उसका प्रोडिगल सन था यानी कि बेफिजूल खर्च करने वाला सन, उसने उसकी पूरा धन को केयरलेसली खर्च कर दिया। ओके, नेक्स्ट एक पर्सन दिख रहा है जो कि बेंच पे बैठा हुआ बुक मस्त रीड कर रहा है, अकेला एकदम शांत। तो लिविंग और बीइंग एलोन दैट इज सॉलिटरी यानी कि एकाकी या अकेला होना। अकेला पार्टी नेगेटिव सेंस में नहीं यूज होता है, एलोन जितना ये मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड टाइप को शो करता है। कंप्लीटली एलोन नो कंपेनियंस यानी कि साथ ही नहीं होना, सॉलिटरी होना। ही एंजॉय सॉलिटरी वॉक्स इन द फॉरेस्ट, तो वो अकेला चलना फॉरेस्ट में पसंद करता है, एकदम सुकून मिलता है। मुझे भी छत पे आराम से घूमना, दैट गिव्स अनदर टाइप ऑफ enjoyment, not enjoyment but satisfaction, right। नेक्स्ट काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, ये अपन ने कल भी देखा था ऐसे ही सीन एक। तो लाउड नॉइस हो और काफ़ी कन्फ्यूजन डिसऑर्डर टाइप की सिचुएशन हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपरोड। अपन ने एक और वर्ड कौन सा पढ़ा था, पेंडेमोनियम, राइट। ठीक है, तो कोलाहल या हंगामा होना, अपरोड। तो इस टाइप से मैं इसीलिए सिनोनिम्स नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हम हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे पेंडेमोनियम तो अपरोड उसमें भी आ गया, तो एक टाइप से आपको सिनोनिम बन ही जाएंगे, इसलिए मैंने लिखे नहीं है। लाउड नॉइस हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, डैट इज अपरोड। द डिसीजन क्रिएटेड एन अपरोड इन द पार्लियामेंट, जो डिसीजन आया उसने एक पार्लियामेंट में ऐसा हंगामा टाइप का क्रिएट कर दिया, राइट। नेक्स्ट, ये कुछ प्राइस का टैग लगा हुआ है और इस पर प्राइस इतने सारे लिखे हुए हैं, इतने $9,999, और एकदम शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका प्राइस इतना सारा हो। कोई ऐसी बेकार सी चीज़ आपको दिखे कि जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे नहीं होता, कोई बिल्कुल सादा सिंपल सी टी शर्ट और उसके इतना हाई प्राइस हो, तो डैट इज एक्सॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक बहुत महंगा, और अनरीजनेबल हाई प्राइस होना, टू एक्सपेंसिव कि कुछ खास है नहीं बट फिर भी इतना ज़्यादा प्राइस है, डैट इज एक्सॉर्बिटेंट। द शॉपकीपर चार्ज एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस फॉर द ड्रेस,
जो हमने ड्रेस बनवाई उसके लिए शॉपकीपर ने बहुत ज़्यादा हाई चार्ज प्राइस था उसको चार्ज किया। ओके, सो दैट वाज एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट पिक्चर को देखें तो ये एक जज टाइप का दिख रहा है जो कि हथौड़े से इस पर टैप कर रहा है, यानी कि इसको रिजेक्ट कर रहा है या फिर पुट एन एंड टू। आपने जैसा सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया, यानी कि एक टाइप से उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो ऑर्डर आया था वो गलत था। तो दबाना या फिर समाप्त कर देना, सप्रेस या पुट एन एंड टू, इसका मतलब होता है क्वैश, यानी कि समाप्त कर देना। ठीक, द जज क्वैश द फॉल्स चार्जेस अगेंस्ट हिम, तो जो उसके खिलाफ झूठे चार्जेस थे तो जज ने उसको क्वैश कर दिया। राइट, नेक्स्ट देखें तो एक आइसक्रीम इसकी गिर गई है और ये काफ़ी सैड फील कर रहा है, जब से इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो जो दुख और रिग्रेट वाली फीलिंग आती है डेट इज रूफुल, यानी कि पछतावा या फिर काफ़ी दुखी फीलिंग, शोइंग सिंसियर रिग्रेट और सॉरो। ही गेव अ रूफुल स्माइल आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स। तो कभी कभी होता नहीं है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, मिस्टेक हो जाती है, फिर बाद में हमें पता चलता है तो हम ऐसी हल्की सी मुस्कान सी दे देते हैं। खैर हमें अंदर से दुख होता है तो दैट काइंड ऑफ स्माइल इज रूफुल स्माइल, यानी कि वो उसका दुख एक्सप्रेस कर रही है, बट हम फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना राजा की क्वालिटी है, राजा वाली क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है एक बॉय चढ़ रहा है, एक माउंटेन की क्लिप टाइप की दिखाई गई है और ये काफ़ी टाइप से उतावला दिख रहा है कि जल्दी जल्दी चढ़ के जाऊँगा, और ये कुछ भी बिना ध्यान दिए चढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप को बोलते हैं टेमरिटी, यानी कि अत्यधिक साहस दिखाना, लेकिन वो एक टाइप से रेकलेस होना। यहाँ पे बोल्डनेस होना चाहिए। ओके, इधर पे एन कर लीजिए। खैर, अत्यधिक साहस या उतावलापन होना, एक्सेसिवली बोल्डनेस, या फिर लेकिन एक्शन कैसा होना, रेस्ट टाइप का, यानी कि ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। चढ़ना अच्छी बात है आपके अंदर जो, बट आप चीज़ों को कुछ पत्थर वगैरह आ जाए कि आप उनको बिना ध्यान दिए ऐसे कर रहे हो, तो डैट इज टेमरिटी। ही हैड द टेमरिटी टू क्वेश्चन द प्रिंसिपल्स डिसीजन। तो उसके अंदर इतना एक टाइप से बोले तो दुस्साहस होना, दुस्साहस करना, कि उसके अंदर इतना दुस्साहस था कि उसने प्रिंसिपल के जो डिसीजन था उसको क्वेश्चन किया, उस पर सवाल उठाया। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो और ये भी द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो एक साइड से वर्ड टू वर्ड कॉपी करना, वर्ड फॉर वर्ड, या शब्दशः या हूबहू वही। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये सुना होगा आपने। तो दैट इज कॉल्ड वर्बाटिम। सी रिपीटेड द स्पीच वर्बाटिम फ्रॉम हर नोट्स। आपने हिंदी में सुना हो, इमला टीचर बोलते थे और अपन सेम टू सेम लिखते जाते थे, तो वर्ड टू वर्ड कॉपी करना, डेट इज वर्बाटिम। ओके, नेक्स्ट इज एक पर्सन दिखाया जो एकदम खुद को हीरो समझ रहा है। तो एरोगेंट, एक्सेसिव, खुद को घमंडी टाइप से, अहंकारी समझना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। कल भी अपन ने एक बाइट पढ़ा था ऐसा, याद हो तो कमेंट करके बताइए। उसके लिए बाइट यूज करते हैं अहंकारी या घमंडी, एक्सेसिव प्राइड और वेरी एरोगेंट। हिज ओवरवीनिंग एटीट्यूड मेड हिम अनपॉपुलर अमंग पियर्स, यानी कि जो उसका ऐसा खुद को घमंड करने, खुद को सुपीरियर दिखाने वाला एटीट्यूड था, उसकी वजह से वो अपने पियर्स में अनपॉपुलर हो गया कि मैं ही, अब कोई भी समझेगा खुद को कि मैं हीरो हूँ, तो फिर सभी नेग्लेक्ट ही करेंगे उसको, बड़ा आया हीरो बनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट में एक काफ़ी दयनीय स्थिति में दिखाया है, काफ़ी पुअर है, ये देखो कैसे क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ऐसी टूटा टाइप का घर है। तो ऐसी कंडीशन के लिए वर्ड यूज करते हैं पेनुरी, यानी कि निर्धनता या फिर बहुत ज़्यादा गरीबी। एक्सट्रीम सीवर पॉवर्टी, द मैन लिव्ड इन पेनुरी आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। जब उसने अपनी जॉब खो दी तो वह काफ़ी गरीबी में रहने लगा। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड, ये पर्सन काफ़ी अलग खड़ा हुआ है इनसे, ये काफ़ी आपस में बता रहे हैं। तो डेट इज एक टाइप से अकेला टाइप होना, अलूफ, नॉट फ्रेंडली एंड डिस्टेंट होना, अलग थलग या उदासीन। ये रिजर्व्ड है, यानी कि रिजर्व्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो एक टाइप से इंट्रोवर्ट टाइप का है, जो दूसरों से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, या फिर नॉट फ्रेंडली है। नॉट फ्रेंडली के मतलब इसका इतना अच्छा नेचर नहीं है, बट ये अकेले ही दूर खड़ा हुआ है। डेट इज अलूफ, दूसरों से अलग रहना। शी रिमेंड अलूफ ड्यूरिंग द डिस्कशंस बाय
डिस्कशंस में हमेशा ग्रुप से अलग रहती थी। ओके, नेक्स्ट इज नेसेसरी एच अ ड्यूटी। बॉस टाइप, ये शायद बॉस है इसका, और ये बोला चलो जाके काम करो, ये आपका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये करें। तो इधर पे क्या लिखा है, आवश्यक कर्तव्य पदधारी, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एक टाइप से आपकी ड्यूटी टाइप की हों और वो करना ज़रूरी हो, दैट इज इनकम्बेंट। करंट ऑफिस होल्डर्स के लिए यूज होता है और नेसेसरी ड्यूटीज में। इट इज इनकम्बेंट अपॉन लीडर्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो सभी लीडर्स से ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में काम करें। ओके, नेक्स्ट एक पर्सन दिखाया गया है जो कुछ परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इधर पे एक लाइट भी हल्की हल्की सी जगमगा रही है। तो ऐसी पर्सनालिटी होना जो अलग से नहीं कि इसका अलग ही रौनक टाइप की है, कि इसका ऑरा है एक टाइप से। तो ऐसा पर्सनालिटी या फिर ऐसी परफॉर्मेंस होना, और या फिर ऐसी लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं जो जगमगा रही हो, या फिर किसी की ऐसी परफॉर्मेंस जिससे सारा जगमग टाइप का हो जाए। तो डेट इज सिंटिलेटिंग, दमकता हुआ, प्रतिभाशाली, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंटली क्लेवर। द कॉमेडियंस सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस एंटरटेन्ड एवरीवन। तो जो उसका परफॉर्मेंस था कॉमेडियन का, उसने सारी पब्लिक को एंटरटेन किया। नेक्स्ट, ये काफ़ी दुखी टाइप का है और कुछ पछतावा हो रहा है, शायद इसने इसको कुछ बोला होगा, फिर इसके सामने माफ़ी मांग रहा है, उसको पछतावा हो रहा है तब। तो एक टाइप से पश्चाताप या पश्चाताप या प्रायश्चित करना, डेट इज पेनिटेंस। फीलिंग रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, ही शोड ट्रू पेनिटेंस फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स। तो इसने जो पास्ट में मिस्टेक की थी उसके प्रति इसने पश्चाताप शो किया। ओके, सो इधर हमारी कंप्लीट हुई 20 वोकैबुलरी। रिवीजन कर लिया जाए एक बार फास्ट वे में। ओके, सो फर्स्ट बात, पैथेटिक, काफ़ी सैड पिटीफुल कंडीशन में होना, जैसे वो पपी था। इम्प्लोर, दूसरों के सामने गिड़गिड़ा के कुछ चीज़ मांगना या प्रार्थना करना। रैप्चर्स, काफ़ी एंजॉय, हैप्पीनेस हो, इस टाइप का माहौल। दैट कंडीशन इज रैप्चर्स। रिवर्ट, दूसरों के प्रति सम्मान शो करना। ओके, नेक्स्ट थ्वाइट, किसी चीज़ को होने से रोकना। एक्नॉलेज, स्वीकार करना। प्रोडिगल, खर्चीला होना, ज़रूरत से ज़्यादा और बेकार की चीज़ों में। सॉलिटरी, अकेला होना। अफ्रोर, ऐसे हो हंगामा हल्ला टाइप का करना। एग्जॉर्बिटेंट, ज़रूरत से ज़्यादा और अनरीजनेबली हाई प्राइस होना किसी चीज़ का। कॉस्ट, दबा देना। रिफुल, सॉरो और रिग्रेट वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। टेमेरिटी, एक टाइप से दुस्साहस दिखाना। और रेकलेसली बोल्डनेस दिखाना, यानी कि बेमतलब का जो उतावलापन, एक टाइप से बेमतलब का साहस दिखाना। वर्बाटिम, एक शब्द सा कॉपी करना, यानी कि जैसा कहा जाए और वैसा ही कॉपी करना है, शब्द वर्ड टू वर्ड। ओवरवीनिंग, एरोगेंट होना और वो भी एक्सेसिवली। पेन्यूरी, काफ़ी एक्सट्रीम पॉवर्टी हो। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अलूप, अकेला होना ग्रुप से। इनकम्बेंट, ऐसी चीज़ें जो बहुत नेसेसरी हो एक टाइप से ड्यूटी के तौर पे। सिंटिलेटिंग, काफ़ी ब्रिलियंट, एक्साइट और एकदम स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस देना, या फिर ये लाइट के लिए भी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पेनिटेंस, पछतावा। ओके, सो इसी के साथ आज के 20 वर्ड भी कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपने सेशन एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही मोर सेशन में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा। सो चलते हैं, अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।